गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो चलिए आज की करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं 22 जनवरी 2025 की जो भी करंट अफेयर है इस वीडियो में हमने कवर अप करने वाले हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है। यही है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू बैटिंग कोच ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। ध्यान में रखना, इंडियन क्रिकेट टीम के रिसेंटली किसने बैटिंग कोच बने हैं। ध्यान में रखना, ये बने हैं सितांशु कोटक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सितांशु कोटक। एंड ये किनके प्लेस में ये बने हैं, ये बने हैं विक्रम राठौड़। ध्यान में रखना, विक्रम राठौड़ के ये प्लेस में बने हैं। इम्पोर्टेंट है। एंड और देखते हैं, आइए देखते हैं इसके डिटेल के बारे में। सितांशु कोटक फॉर्मर सौराष्ट्र बैटर and long time National Cricket Academy NCA batting coach रहे। He has been appointed as the Team India batting coach of ahead in the limited overs series against England and the championship trophy. He has been on the tours with the both senior and a team in the past few years. ध्यान में रखना, नाम क्या है, सितांशु कोटक। एंड बस नाम ही याद रखना, बैटिंग कोच बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2 में क्या आ रहा है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2025 रिपोर्ट। ध्यान में रखना, कौन सी रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट जो कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2025 रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये रिसेंटली रिलीज करी है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो रहे ना, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन ए जो देख रहे हो यही है, जो कि रिसेंटली जो लॉन्च करी है, रिलीज करी है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2025 रिपोर्ट। देखते हैं ये रिपोर्ट के बारे में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कोलैबोरेशन विथ Accenture and the related released the global cyber security outlook 2025 report highlights the growing complexity of the cyber landscape, referred to infographic and its wide ranging implication for organization and the nation। ध्यान में रखना, ये किसने रिसेंटली लॉन्च करी है, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2025। ये लॉन्च करी है WEF के द्वारा, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ध्यान में रखना। एंड देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है नंबर 3 में। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक। ध्यान में रखना, ये ऑथर ऑफ द बुक क्लास इंडिया ड्राइविंग चेंज इन 21st सेंचुरी। ये बुक जो रहा है, ये क्लास यही है, बुक मिडिल क्लास इंडिया ड्राइविंग चेंज इन 21st सेंचुरी। ये जो बुक है इसका लेखक कौन है। ध्यान में रखना, ये बुक लिखी है जो कि मनीषा पांडे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मनीषा पांडे की बुक है। रिसेंटली ये न्यूज में रहे। देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। मनीषा पांडे इज द ऑथर ऑफ द मिडिल क्लास इंडिया ड्राइविंग चेंज इन 21st सेंचुरी एंड पांडे इज द जर्नलिस्ट एंड ऑथर। ये एक जर्नलिस्ट एंड ऑथर भी है। विद ए 30 years of experience she has written the एशियन एज, द टेलीग्राफ एंड द मुंबई मिरर। ध्यान में रखना, उन्होंने टेलीग्राफ एंड मुंबई मिरर उन्हीं की बुक है। नाम क्या है, मनीष पांडे। ये बात ध्यान में रखना। एंड मिडिल क्लास इंडिया ड्राइविंग चेंज 21st सेंचुरी इज ए नॉन फिक्शन बुक। एंड ये बुक में क्या लिखी गई है, ऐसे खास बात, explore the role of India middle class in the country's economic, culture and political development. The book examines how the middle class has evolved over time and how it is become the driving forces behind the modern India। ध्यान में रखना, बुक का नाम याद रखना। बुक का नाम क्या है, ये बुक का नाम है जो कि मिडिल क्लास इंडिया ड्राइविंग चेंज इन 21st सेंचुरी, मनीष पांडे की है, मनीष पांडे। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है नंबर 4। जो भी बताया जा रहा है, जो इम्पोर्टेंट है वही ही बताया जा रहा है, जो इम्पोर्टेंट
जो भी एक्स्ट्रा रिक्वायर होगा तो आपको बताया जाएगा। क्या रहे नंबर 4 में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहाबिलेशन इज विंग एस्टेब्लिश्ड एट व्हिच स्टेट। ध्यान में रखना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहाबिलेशन यानी NIMHR, ये रिसेंटली, ये कौन सी प्लेस में, ये NIMHR ये रिसेंटली कौन सी प्लेस में ये एस्टेब्लिश करवाया गया है? मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की जो कि कौन सी प्लेस, एग्जैक्टली प्लेस पूछे तो ये है सेहोरे, मध्य प्रदेश की सेहोरे प्लेस रहे। एंड ये जो इनागुरेटेड करवाया गया है ना, किसके द्वारा इनागुरेटेड करवाया गया है? सेंट्रल जो एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, सेंट्रल एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री जो डॉक्टर, ध्यान में रखना, डॉक्टर बीरेंद्र कुमार के द्वारा, ध्यान में रखना, डॉक्टर बीरेंद्र कुमार के द्वारा ये जो कि एस्टैब्लिश करवाया गया है, ध्यान में रखना। एंड इसमें जो कॉस्ट है ना, जो कॉस्ट आई है ये है 127 करोड़ की है। आपको क्या याद रखना है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहाबिलेशन इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड एट मध्य प्रदेश एंड ये सेहोरा में, मध्य प्रदेश की। किसने इनाग्रेट करी? डॉक्टर भी कुमार, यानी डॉक्टर बीरेंद्र कुमार, ध्यान में रखना। देखते हैं क्या रहे, NIMHR यानी नेशनल इंस्टीट्यूट, ध्यान में रखना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ, यही है NIMHR, अभी हमने डिस्कस की ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहाबिलेशन, यही है। As a national institute of working in the area of mental health rehabilitation is being set up on the pieces of 25 acre of the land and allotted by the government of the Madhya Pradesh and Sehora along Bhopal Indore, ध्यान में रखना, highway in the Madhya Pradesh with an initial project cost and the first 3 years of race, 3 years as race। बस आपको यही याद रखना है, ये NIMHR ये रही जो कि मध्य प्रदेश MP में एंड कैपिटल भोपाल। एंड बात करें मध्य प्रदेश की तो आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की डिटेल के बारे में। ये है आपके सामने मध्य प्रदेश। कैपिटल आपको मध्य प्रदेश की पूछे तो ये कैपिटल भोपाल हो गया। CM है मोहन यादव एंड गवर्नर है सी मंगू सी पटेल यानी छगन भाई पटेल। एंड ऑफिशियल लैंग्वेज मध्य प्रदेश की पूछे तो ये हिंदी हो गया। स्टेट डे पूछे तो November 1 एंड स्टेट एनिमल पूछे तो ये स्वैम्प डियर, ध्यान में रखना। एंड स्टेट बर्ड पूछे तो एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। फेस्टिवल यहाँ के पूछे तो ये लोकरंग फेस्टिवल हो गया एंड अखिल भारतीय कालिदास समारोह हो गया एंड खजुराहो फेस्टिवल एंड भोगोराई फेस्टिवल, भोगोराई हाथ फेस्टिवल एंड होली हो गया। उज्जैन कुंभ मेला हो गया एंड मलबा उत्सव, यही है, ध्यान में रखना। एंड ये जो कुंभ मेला है ना, ये कुंभ मेला अभी तो ऑब्जर्व किया जा रहा है प्रयागराज में, यूपी में। कुंभ मेला 4 प्लेसेस में ऑब्जर्व की जाती है, ध्यान में रखना। हर साल एक ऑब्जर्व करी जाती है, ध्यान में रखना। एंड जो माघ कुंभ मेला एंड कुंभ मेला एंड महाकुंभ मेला अभी जो ऑब्जर्व किया जा रहा है, महाकुंभ मेला यानी 144 ईयर के बाद ही ऑब्जर्व किया जा रहा है, ध्यान में रखना। एंड सो देखते हैं। एंड ये अब तक ये जो नेक्स्ट टाइम ऑब्जर्व करने वाला ये जो कि 2000 यानी 21,000, ध्यान में रखना। 20 जो कि 2169 ईयर में फिर से ऑब्जर्व किया जाएगा। सो याद रखना। एंड देखते हैं, मतलब ये आपके बेटे के ये बेटे भी हो चुके होंगे, ये तभी ही ऑब्जर्व की जाएगी, ध्यान में रखना। एंड मतलब 144 ईयर के बाद देखते हैं
who has taken over as the secretary of the department of the higher education। ध्यान में रखना, who has taken over the secretary of the department of the higher education, ये किसने बने हैं सेक्रेटरी? श्री विनीत जोशी। ऑप्शन श्री विनीत जोशी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यही है, ध्यान में रखना। एंड देखते हैं Sir Vinit Joshi assumed the charge of the Secretary Department of the Higher Education Ministry of the Education। Sri Vinit Joshi assumed the charge as the Secretary Department of Higher Education today। शास्त्री भवन न्यू दिल्ली। फॉलोइंग इज द अजम्पशन ऑफ द ऑफिस। बस आपको यही याद रखना, नाम ही याद रखना। नाम क्या है? श्री विनीत जोशी। ये बने हैं कौन सी मिनिस्ट्री बने हैं, जो कि कौन सी सेक्रेटरी बने, डिपार्टमेंट ऑफ द हायर एजुकेशन की सेक्रेटरी। ध्यान में रखना। क्या रहा है नंबर 6 में? एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक। ध्यान में रखना, डेविल स्ट्राइक 2025 वाज कंडक्टेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ये किसके बीच में ये ऑब्जर्व किया जा रहा है? एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक ये इंडिया में ही ऑब्जर्व किया जा रहा है, इंडियन आर्मी के बीच। ये कौन सी आर्मी से होगा? ये इंडियन एयरफोर्स तो सही होगा, ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी है। इंडियन एयरफोर्स, ये तो दोनों ही एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी। ध्यान में रखना, इंडियन एयरफोर्स दोनों नहीं होगा, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स, यानी ऑप्शन। वैसे तो ये दोनों ही सही होगा, ध्यान में रखना। देखते हैं, ये पीपीटी में प्रॉब्लम हो गया है, ये आर्मी होगा एंड इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। देखते हैं क्या है डिटेल में। ये 4 डे, ध्यान में रखना, ये 4 डे लॉन्ग हाई इंटेंसिटी जॉइंट एक्सरसाइज बाय द आर्मी एंड द इंडियन एयरफोर्स के द्वारा was undertaken a validated integrated operation in a multi-phased combat and the environment and enhance joint operation capabilities and codems exercise devil strike, the drill between the army and army elite and airborne troops में। ध्यान में रखना, ये एयरफोर्स एंड आर्मी के बीच किया जा रहा है। देखते हैं नंबर 7 में क्या आ रहा है? वर्ल्ड एम्प्लॉय एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2025। ध्यान में रखना, वर्ल्ड एम्प्लॉय एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2025 वाज रिलीज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। किसके द्वारा रिलीज करी गई है? ये एम्प्लॉय आ रहा है ना, इसलिए आपको ये, वैसे तो ऑप्शन में ही आपको पता चल जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ILO की फुल फॉर्म क्या है? ये है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान में रखना। ये जो कि बात करें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना आप बता सकते हो? इसका एस्टेब्लिशमेंट 1919 में करवाया गया है। ध्यान में रखना, जो खेड़ा आंदोलन, चंपा आंदोलन, जो तभी के टाइम में ये करवाया गया था, यानी जो 1918 में खेड़ा आंदोलन एंड 1990 में कौन सी ये है 1990 में जो जलियांवाला बाग मैसाकर है ना, ये इसी डेट में हुआ था, इसी ईयर में। एंड एग्जैक्ट डेट आपको बताना है, कौन सी डेट। एंड बात करें इसके जो हेडक्वार्टर है ना, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन के पूछे तो ये आपको गुरुग्राम हरियाणा में मिलेगा। ध्यान में रखना, गुरुग्राम हरियाणा में। एंड हेडक्वार्टर आपको इसकी जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा, ध्यान में रखना। एंड इसमें जो टोटल मेंबर कंट्री रहे, ध्यान में रखना, जो भी एक्स्ट्रा दिया जा रहा है ना, सारे के सारे ध्यान में रखना, 187 मेंबर कंट्री रहे। और बस यही याद रखना। देखते हैं क्या रहे इसके बारे में। द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO रिलीज द वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड द सोशल आउटलुक ट्रेंड 2025 रिपोर्ट एंड जनवरी 2025 the report analyzed the global labor market and trend and the challenges facing the world of work। ध्यान में रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। द ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट was at the historic low of 5% in 2024 and the report highlighted the challenges was slow and economic recovery, climate changes and geopolitical trends
बस आपको यही याद रखना है। ये ILO के द्वारा रिसेंटली रिलीज करवाया गया है, बताया गया है 5% लो रहे, हिस्टोरिक लो, और 5% इन दी 2025 द रिपोर्ट हाईलाइट्स। और ये ग्लोबल रिपोर्ट है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ध्यान में रखना। देखते हैं, यही वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट, जो कि वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है नंबर 8 में। व्हाट इज द ओवरऑल रैंक इन क्यूबेस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2024। ध्यान में रखना, व्हाट इज द इंडियाज रैंक, इंडिया की रैंक क्या है बताओ। क्यूबेस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025, इसमें इंडिया की रैंक क्या है ध्यान में रखना। इंडिया जो रैंक है ये है 25, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 25 इंडिया की रैंक है बस, बट ये तो इंडिया के रैंक 25 पे, बट आफ्टर USA के बाद इंडिया सेकेंड रहे, मतलब जो उनके जो प्रयास रहे, जो भी कोशिश रहे, इनमें से इंडिया सेकेंड पर रहे, ध्यान में रखना। देखते हैं इसके डिटेल में क्या आ रहा है। रैंक 25 ग्लोबल इंडिया इज ऑल्सो अप and coming as the score at the 99.1 when it is its job market and readiness recruitment of recruited for the most in the demand skill and the future was assessed। मतलब ये जो ध्यान में रखना, रेडीनेस इंडेक्स, ये रैंकिंग जो क्वालिटी इंडेक्स, इसका मतलब यह फ्यूचर स्किल, मतलब कौन से देश फ्यूचर में जो स्किल के बारे में, जो स्किल जो सीख रहा है, ये आगे कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है उन्हें, ये दर्शाती है, ध्यान में रखना। एंड इंडिया इनमें से जो कि 25th पर रहे, ध्यान में रखना। एंड जो तेज़ी से जो ग्रो कर रहा है, इनमें से इंडिया सेकंड पर रहे, ये US के बाद, ध्यान में रखना। देखते हैं लाइन में क्या आ रहा है। एट व्हिच प्लेस वर्ल्ड फास्ट 52 फीट लॉन्ग एंड 52 फीट टॉल महामृत्युंजय यंत्र फिन इंस्टॉल्ड, ध्यान में रखना। ये महामृत्युंजय यंत्र ये तो प्रयागराज ही होगा, क्योंकि वहाँ जो कुंभ मेला चल रहा है, ध्यान में रखना। एंड ये प्रयागराज में चल रहा है, ये प्रयागराज तो UP में रहे, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ हो गया। CM है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। सो एंड देखते हैं इसके डिटेल में क्या आ रहा है। महाकुंभ 2025 जो अभी के टाइम में चल रहा है, वर्ल्ड फास्ट महामृत्युंजय यंत्र इंस्टॉल्ड इन प्रयागराज। द वर्ल्ड फास्ट महामृत्युंजय यंत्र मेजरिंग 52 फीट लेंथ एंड विड्थ एंड हाइट हैज बीन इंस्टॉल्ड एट टोपोवेन आश्रम इन झुंसी हवेली प्रयागराज, नोन एज द स्कैरड एंड द लैंड महाकुंभ, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 10 आज की लास्ट क्वेश्चन, डेनिस लॉ, ध्यान में रखना। डेनिस लॉ ये रिसेंटली गुजर चुकी है, ध्यान में रखना। ये रिलेटेड टू व्हिच फील्ड, कौन से फील्ड से जुड़े रहे, ध्यान में रखना, कौन से फील्ड से संबोधित। ये एक फुटबॉलर है, ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर। ये एक फुटबॉलर एंड ये स्कॉटलैंड की है, ध्यान में रखना, स्कॉटलैंड की है एंड फुटबॉल से रिलेटेड है। देखते हैं इनके बारे में, यही है। एंड आइए देखते हैं। डेनिस लॉ वाज ए स्कॉटिश फुटबॉलर, ध्यान में रखना, हु प्लेड फॉर द मैनचेस्टर ऑफ यूनाइटेड मैनचेस्टर सिटी एंड द Huddersfield town. He was also member of the Scotland nation and team, ध्यान में रखना। लव वाज बॉर्न, बस ये हमें इम्पोर्टेंट नहीं है, 84 एज में डेथ हुआ है, बस यही इम्पोर्टेंट है। सो एंड और क्या है जो कि यूनाइटेड ही वाज निकनेम, उनके निकनेम द किंग के नाम से जाना जाता था, लव मैन नाम से जाना जाता था, बस। सो फ्रेंड, ये आज ही हमने सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर ली। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना। एंड आज की डे के बारे में बात करें, आज तो रहे 22 जनवरी
आज वैसे तो खास ऐसे कोई डे है ही नहीं, बट आपको बता दूँ 23 जनवरी, 23 जनवरी पूछे तो ये जानते हो, ये 23 जनवरी पराक्रम दिवस नाम से जाना जाता था। पराक्रम दिवस यानी 1897 है, 1897 है, किसकी बात एनिवर्सरी है, ध्यान में रखना, नीचे कमेंट करना 1897 किसकी बात। एंड इनकी जो जन्म ये उड़ीसा की कटक में हुआ था, ध्यान में रखना, उड़ीसा की कटक में, ध्यान में रखना, कटक में हुआ था। एंड उनका नाम बताना, पराक्रम दिवस ऑब्जर्व की जाती है। सो फ्रेंड, ये हमने सारे के सारे डिस्कस कर ली। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MCQ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।